भस्मासुर नामक राक्षस था। ये मैया वो वरदान लिया था शिव जी से कि जिनके माथे में हाथ रखेंगे ना उनका माथा उड़ जाए। ये वरदान तो ले लिया, अब बड़ा हंसने लगा। किरकम हंसे लगा लो हमनी के भस्मासुर सेना। भैया चारों तरफ घूमने लगा। सही समय नारद मुनि से भेंट हुई। नारद किसे कहते हैं? जिनका बात कभी रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। जो बोलेंगे वो करेंगे। जाकर भस्मासुर को बोलने लगा, बेटी कहा गया था भस्मासुर? अरे भाई नारद, गजब का वरदान मिल गया। क्या? अरे शिव बाबा दे दिए, औघड़दानी है ना, हरहरदानी है ना। क्या वरदान दिया? नारद पूछते हैं, जबकि सब जानते हैं हम जिसके माथे में हाथ रखेंगे ना उनका माथा उड़ जाएगा। तब नारद जी हंसने लगे। कैसे हंसने लगे मेरे प्यारे? ए भस्मासुर, दुनिया में अगर कोई झूठा देवता है ना तो भोला बाबा है। कैसे? अरे पगला, वो तुमको झूठे वरदान दे दिए। मतलब यदि वो झूठ बोले हैं, देखना कैसे उल्टा पढ़ाता है। मूर्ख लोग को कैसे उल्टा पढ़ाया जाता है। यदि वो झूठ बोले हैं तो तुम उनके माथे में हाथ देने के लिए रखना, वो तोड़ देंगे। और सच बोले हैं तो खड़ा रहेंगे। भस्मासुर कुछ समझा नहीं और बोले, भोले रुको रुको, आप झूठ बोले हो, आप ही के माथे में हाथ डालना है। यदि सच बोले हैं तो खड़ा रहेंगे, झूठ बोले हैं तो जरूर दौड़ेंगे। शिव जी बोले, लफड़ा तो है। अब धोबनी से हमको भैया धनबाद तरफ निकलने से बेहतर होगा। अरे ए मैया, भैया सीताराम कहिले। इस भजन में जिसका दोनों हाथ ऊपर, बड़ी आनंद मिलेगा भैया। पीछे वाले एकदम खत्म। रेडी रेडी। कितने दिन रह पे खा चिट्ठा बचला राम है तो नदी का बालू नहीं। ऐसे राम थोड़े आएगा। काली बाबू, हाँ किनका बोल? टन टन देखो ना। ठीक है, ढोलक का बेस थोड़ा कम कर दीजिए ना। ठीक है। ये भैया दोनों हाथ जितना अपना बजाने सकोगे उतना ठाकुर जी का दया होता है। और बचाने से मेरे राम जी बड़ी कृपा करते हैं। जिंदगी में तो कुछ करने हम लोग सकेंगे नहीं, ना तपस्या करने सकेंगे, ना तीर्थों में जाकर 2-4 साल रहने सकेंगे। सकेगा बाबू? बोलो बोलो। राम जी के तरह 14 साल जंगल जाने सकेंगे हम लोग? सवाल ही पैदा नहीं। हाँ भैया, सावित्री की रकम जमराज से बात करे परवा कुकुर देखने दौड़े हैं, जमराज देखने कोई नहीं। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। सही बात। तो क्या करना है? इसीलिए तो मेरा धोबनी ढंडावर जग शुरू किया कि अरे कहीं जाने का जरूरत नहीं। जग एक ऐसा स्थल होता है जहां 33 कोटि देवता आकर वास करते हैं।
यहाँ अगर थोड़ा सा भी राम नाम में ताली बजा लो तो राम जी आएंगे, शिव जी में बजा लो तो शिव जी आएंगे, दुर्गा माँ में बजा लो तो दुर्गा माँ आएंगे। और यहाँ यदि मनवा दसर करल है नहीं तो बाहर बजरंग बली गदा लेके ना लाए आज नहीं बोलो तोरा घुमचुक खावा ए भैया। इसीलिए वो तो रोड में खड़ा है। इसीलिए मेरे भाई बहनों से हेमंत में प्रार्थना करता है, लड़का लोग से निवेदन करता है, गलत करो ये तो जग में नहीं होना चाहिए, जग के बाहर ही नहीं होना चाहिए। हिंदू का मतलब ही होता है हीन भावना से दूर। जिसकी भावना हीन नहीं हो, उच्च भावना हो, उसी को तो हिंदू कहते हैं भैया, उसी को तो हिंदू कहते हैं। इसीलिए मेरी भैया एकदम अपन अपन काम के लिए तकर बदल नारी भालो सी। और सबसे बड़ा बात है कलिजुग में सत्यजुग की लागू। कलिजुग में सत्यजुग जे घरवा में चार भाई हो, चारों भाई में मेल हो, गोतनी गोतनी में मेल हो, ओकरे नाम तो सत्यजुग। जे घरवा में चार भाई में 3 गो में मेल हो, एगो गढ़ा दे गेल हो, उसी का नाम तो त्रेताजुग। बाबूजी जे घरवा में 4 भाई में तू भाई एक तरफ, तू भाई एक तरफ, दोनों से दोनों का मेल नहीं, उसी का नाम तो द्वापर युग। और जिस घर में किसी से किसी का मेल नहीं है उसी को तो कलिजुग कहते हैं भैया, उसी को तो कलिजुग कहते हैं, उसी को तो कलिजुग। एखन बड़ी मेल देखो वो तो ऊपरे हो सास नीचू है, सासे का पुतो के नाम नीचू देगा नाम ना तोरा गोगनी दवा तखन पुतो याय कहे खाली तो ऊपरटा चढ़ ना तोर खातिर छोला भटूरा बनाना को जाओ। यही तो धंधा चल रहा है। बोलो भैया सही बात है ना नहीं है? लेकिन मेरे जग में भैया दोनों हाथ ऊपर इतना जोर से जय बोलो कि दिल खुश हो जाए। दिन रहबे खाने सीता नाम कहिले कहिले दादा चार कहिले थोड़ा सा कितने दिन रहबे खाने दादा सीता नाम कहिले कितने दिन रहबे राम कहिले दादा चाम कहिले राम कहिले दादा चाम कहिले रहबे खाने दादा सीता राम कहिले कितने रहबे खाने दादा सीता राम कितने रहबे खाने दादा सीता राम कहिले। इतना जोर से जय कीजिए दिल खुश हो जाए। बोलो दुर्गा मैया की वाह। एक बार लड़का लोग को देखते हैं। बोलिए वीर बजरंगबली भगवान की जय हो। ये दुबराज जी से भी आया है, राजेंद्र बाबू की तरफ से भी दान आया है। कल दुबराज जी जब कमेटी में हम थे, कल यहाँ 2 दिन है। ए मैया कल सीर कर बिहा करबो, रंगीन रंगीन साड़ी पहन के यहाँ तोहनी के बरियाती लीजिए हिमालय थोड़ा तो एगो चादर लेके यहाँ ठंडा जगह लगे। यदि दूर से आओगे तो और लाने का जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा कमेटी के लोग एकदम एसी रूम में गर्म हवा का व्यवस्था किया है। क्या मेरे बच्चा लोग, यहाँ ठंडा नामक कोई चीज नहीं लगेगा।
बड़ी सुंदर 5 मिनट तक भैया रिपीट कर और एक बार मेरे भोले बाबा को प्रणाम कर लीजिए सब कोई।